अभिधान राजेंद्र कोश अहिंसा शब्द 871 से 882 वो पेज है। अहिंसा शब्द के यहाँ अलग अलग विभिन्न प्रकार के बोधदायक सूत्र दिए गए हैं। न हिंसा इति अहिंसा, जहाँ हिंसा का अभाव है, निश्चित छोड़ने का ये है। द्वात्रिंशत 32 एक ग्रंथ है, उसका ये सूत्र है, प्राण वियोग प्रयोजन व्यापार अभावे। जहाँ किसी के प्राण का वियोग हो ऐसा व्यापार नहीं करना, यानी व्यवहार नहीं करना, उसका नाम अहिंसा है। प्राणाति घात यानी कि प्राणी घात वर्जने, प्राणी जीव उनका घात ना हमसे नहीं होना चाहिए, उनको आघात नहीं लगना चाहिए। त्रस्थावर जीव रक्षायाम, अहिंसा का स्वरूप है कि कमजोर जीव है उसकी रक्षा करे। 5वां स्टेटमेंट, अहिंसा नियुणादिठा सर्वभूयेषु संयम, संयमी संयमो सर्वभूयेषु, साधक जो है संयमी आराधक जो है सर्व भूत यानी कि प्राण जीव प्राणी पृथ्वी का का पंच महाभूत सर्वभूयेषु, सर्वभूतों के साथ, सर्व एक इंद्रिय वगैरह जीवों के साथ अहिंसा तो है लेकिन करुणामय है, करुणा दृष्टि से है। नियुण दट्ठा, निपुण दृष्टि बताई कि पंचभूत की दया पालनी ऐसा नहीं, उस दया में करुणा भी होनी जरूरी है। आगे 6वां स्टेटमेंट, अहिंसा का अर्थ बताया सानुकंपा, अनुकंपा का भाव, अनुकंपा सहित, करुणा सहित। 7वां स्टेटमेंट दिया, अनुकूल लक्षण गुणवत भी या असो अनुपालिता भगवती अहिंसा। आप अहिंसा का यदि पालन करते हो तो भगवती अहिंसा, कितना अच्छा शब्द रखा के भगवान की अहिंसा के रूप में आगे बढ़ो। भगवान ने जो हिंसा बताई है, तो जो गुणवान, अनुकूल लक्षण है गुणवत भी, जो गुणवान पुरुष है उसका ये लक्षण है कि वो गुणों के साथ अहिंसा का पालन करता है। अहिंसा का पालन तो हो सकता है लेकिन गुणों के साथ होना चाहिए। 8वां स्टेटमेंट है अच्छो गवेषणीय, उच्छो गवेषणीय, तो निर्दोष, उच्छो गवेषणीय प्रश्न व्याकरण का है, संवर भावों से है। निर्दोष जीवों की हिंसा न कर कर हमें गवेषणा यानी के जीवन व्यापन करना। निर्दोष जीव है ना, दोषित जीवों को दंड मिलता है वो तो व्यवहार है, निर्दोष को क्या दंड मिलेगा, ऐसे जीवन व्यतीत करना। प्राण व्यापार उपणतः, आचारण सूत्र का ये पहला स्रोत है। प्राण व्यापार उपरत, प्राण के व्यापार, जीव हिंसा की प्रवृत्ति नहीं करना। साधक स्व और प्र, द्रव्य प्राण और भाव प्राण, उनकी रक्षा और ऐसा निरंतर व्यवहार करना है। 10वां स्टेटमेंट, इडिया समितेन भवितव्यम इति प्रथम भावना। इडिया समिति ऐसी अष्ट प्रवचन माता, इडिया भाषा, हाँ मन गुप्ती वचन गुप्ती, अष्ट प्रवचन माता की सज्जाए में इडिया समिति की भावना बता रहे कि इडिया समिति की भावनाओं में कैसे कैसे हम पालन कर सकते हैं। तत्र पूर्वोक्त दोषान अति वृत्ते, पूर्व के जो दोष थे, हिंसा के भाव है, उससे निवृत्त होना वो भी अहिंसा है। क्या पूर्व में जो हिंसा की थी, हिंसा के जो भाव थे, उससे निवृत्त होना वो भी अहिंसा है। 11वां स्टेटमेंट ये है। 12वां देते हैं, प्राणी नाम परितापना न विधेयम, जीवों को परिताप करना वो योग्य नहीं है, यानी कि हिंसा है, परिताप नहीं करना चाहिए, अहिंसा करना चाहिए। परिग्रहम च परिहरित, जो राग भाव है, जो लालसा है, वो भी एक हिंसा का स्वरूप है। परिग्रहम, जो परिग्रह है, जो ग्रहण किया है, जिसमें ग्रह लगा हुआ है, उसका भी परिहरित, त्याग करना चाहिए। 13वां स्टेटमेंट। 14वां, न हिंसा या न हिंस्यात किंचिन एति, अल्प हिंसा भी मान्य नहीं है, ऐसा जीवन व्यतीत करना, यानी हिंसा हो जाए तो भी वो हिंसा न करने की भावनाओं से दिल में अनुकंपा है, करुणा है, इसके लिए वो रसबंध नहीं होता है, पाप का अधिकारी नहीं बनता है। लास्ट, जीवा दुख दृष्टि सुख लिप्य से न वहंतव्य, जिस जीव को दुख नहीं चाहिए उसे दुख देना नहीं चाहिए।
जो सुख में रहना चाहता है उसे दुख देना नहीं चाहिए, और दुख दिया तो दुख आया हिंसा की प्रवृत्ति से। तो अहिंसा जो है वो इतनी सामान्य नहीं हो सकती कि तुमने पालन किया और तुमको रिजल्ट मिल गया। अहिंसा करुणा सभर बताई है कि तुम्हारा पालन सिर्फ अहिंसा का प्रबंध नहीं है। तुम जो पालन कर रहे हो, किसी जीव को दुख नहीं दे रहे हो, वो पुण्यकारी है, वो सत्कार्य है, अच्छा है, उसकी करुणा उसकी दया की तो। लेकिन जब अहिंसा का पालन करना है तो अहिंसा का पालन उसको अपने आप को और करुणावान बनाना है, यानी कि अंतिम छोर पर, अंतिम चरण तक शक्तियों को प्रकट करना है। अहिंसा का पालन करते करते हम सूक्ष्म दया को क्यों भूल जाते हैं? सामान्य दया जो है वो अहिंसा व्यवहारिक है, यानी कि हिंसा से मुक्ति है, सामान्य व्यवहार। लेकिन विशिष्ट व्यवहार यह कहता है कि तुम सूक्ष्माति सूक्ष्म भी दया का पालन करो। क्यों? क्योंकि जिस जीव दया में सम्यक दर्शन है वो जीव दया फलीभूत है। जे जैनाथी समकित दीपे वળી दीपे व्यवहार, तेमा पण कारण थी जैना तेना अनेक प्रकार। ये सम्यक दर्शन की सज्जाय का ये बोध है। जे जैना थी समकित दीपे वળી दीपे व्यवहार, तुम्हारा पालन जो है वो सम्यक दर्शन आधारित चाहिए। तुम यदि पालन नहीं कर सकते सम्यक दर्शन आधारित, तो वो पालन वापिस विस्मृत हो जाएगा, पालन की भावना नहीं रहेगी, हिंसा खड़ी हो जाएगी, वापिस आ जाएगी घूम फिर के। क्योंकि अहिंसा का पालन अहिंसा के बोध से ही चिरकालीन होता है। अहिंसा का पालन यदि चिरकालीन बनाना है, लंबे समय तक उसका पालन करना है, तो अहिंसक भावों से ही होगा। अब अहिंसा का स्वरूप है स्वरूप हिंसा और अनुबंध हिंसा, तीन आई ना, हेतु स्वरूप और अनुबंध। हाँ, तो जो हिंसा है एक व्यवहारिक सामान्य हिंसा जो है, आप जो देख रहे हो, हमारे यहाँ प्राणातिपात शब्द रखा, अनुकंपा शब्द रखा, निपुणता यानी करुणा शब्द रखा, रक्षायाम जीवों की रक्षा का शब्द रखा, प्राणीघात वर्जने आघात का वर्जन का शब्द रखा, प्राण वियोगे न वो शब्द रखा। ये सारे के सारे, हाँ, इरिया समिति शब्द रखा, अति निवृत्ति निवृत्त शब्द होने का शब्द रखा, जीवन को यापन करना है तो गवेषण शब्द रखा, न परितापना, उनको परेशान नहीं करना, ये व्यवहारिक सारी बताई। उसके साथ आध्यात्मिक वो बताई कि आप परिहरेत परिग्रहम च, ये अनुबंध हिंसा रही, अनुबंध हिंसा और व्यवहार हिंसा। अनुबंध हिंसा और व्यवहार हिंसा दोनों को चार पार्टीशन करें। एक दया है वो व्यवहार की है, एक दया है अनुबंध यानी कि सम्यक दर्शन की है, एक ज्ञान के स्वरूप की दया है, एक ज्ञान रहित दया है, एक क्रिया में दया है, एक क्रिया से बढ़कर दया है। क्रिया रहित दया हम नहीं कहेंगे, कोई क्रिया दया वाली है ना, यानी कि दया विशेष बन गया है, दया जो है वो विशिष्ट स्वरूप रह गया है, अब उसको क्रिया अक्रिया नहीं कहेंगे। तो जो हिंसा है उसको एक द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। द्रव्य हिंसा जो है वो जीव का प्राणतिपात, जीव को हम आघात करते हैं, दुख देते हैं, तो द्रव्य हिंसा तो पता चल जाता है। भाव हिंसा, भाव हिंसा तुम्हारे मन में उसके प्रति तीव्र घृणा है, जो लगातार आपको दुखी कर रहा है, उसने ऐसा किया बदला लेना है, उसने ऐसा किया बदला लेना है। तो जो द्रव्य हिंसा थी वो लिमिटेड टाइम थी। द्रव्य हिंसा, आपको रात को खाया, हिंसा है, कितने घंटे खाओगे? द्रव्य हिंसा, कितने समय? आप सब स्विमिंग पूल में हो, नहाने गए, कितने समय? आपको गाड़ी चलानी है, हिंसा तो होनी है, कितने समय? द्रव्य हिंसा वो शरीर से है और शरीर की शक्ति सीमित है। भाव हिंसा वो मन से होती है, संस्कारों के कारण होती है, अपराध बोध के कारण होती है। वो भाव हिंसा
वो सोते हैं तो भी लगातार क्रिया यानी कि चलती रहती है, क्रियमाण है। तो जो हिंसा नहीं है फिर भी इसे हिंसा कही, जिस हिंसा में लहू नहीं निकल रहा है, कोई मर नहीं रहा है, फिर भी हिंसा कही, जिस हिंसा में बड़े पाप और बड़े दुख आने वाले हैं, ऐसी हिंसा जिसे भाव हिंसा कहते हैं, तो उसका भी नतीजा बताया है। इतना विशाल जैन शासन, इसकी तो द्रव्य हिंसा की तो सजा है, कोर्ट है, कायदे कानून है। भाव हिंसा का वो समझना वो सम्यक दर्शन है। जे जैनाथी समकित दीपे, यानी जैना पूर्वक करो वो जरूरी नहीं है, समतिक पूर्वक करना वो जरूरी है। आप जैना पूर्वक व्यवहार करते हो कि समकित पूर्वक व्यवहार करते हो? आप पैसा कमा रहे हो कि नीति से पैसा कमा रहे हो? आपको सिर्फ बेटे की शादी किसी लड़के से करनी है कि अच्छे परिवार से करनी है? आपका बिजनेस ही जरूरी है कि अच्छा बिजनेस जरूरी है? आपको खाना खाना जरूरी है कि रिएक्शन ना आए ऐसा खाना खाना जरूरी है? हिंसा करना जरूरी है कि वो हिंसा, वो विराधना मुक्त हो ऐसा जीवन जीना जरूरी है? द्रव्य हिंसा वो टाइम लिमिट के कंसल्ट में है, भाव हिंसा वो अनंत काल से चली आ रही है। इसके लिए ज्ञानी ने यहाँ पर अहिंसा के स्वरूप के पहले हिंसा का स्वरूप बताया। करुणा और कठोरता में क्या भेद है? कठोरता नहीं है तो कहीं नहीं रहेगी, करुणा है तो सब जगह रहेगी, क्योंकि करुणा को सेंट्रल पॉइंट बना दिया। जैसे कि सब में एक चीज कॉमन है, जैसे करुणा सब धर्म सब क्रियाओं में श्रेष्ठ है और सर्वश्रेष्ठ का प्रारंभ भी वहां से होता है, इसी तरह सब एथलेटिक्स है, स्पोर्ट्समैन है, उसमें सब क्रिया कॉमन है। जैसे कि सेंचुरी मारने की तैयारी क्यों की? सबने ट्रेनिंग तो ली थी, तो एक ने क्यों ली लगाई? एक मदर है, वो खाना पका रही है, उसका बेटा खेल रहा है बाहर, और पता चला कि उसे खेलते खेलते गिर गया है, लहू निकल रहा है। वो लेने गई, और लेने गई तो लहू निकलता था, उसके ऊपर किसी ने एक्टिवा चढ़ा दिया, ऐसा कुछ हुआ। बेटा छोटा है, यहाँ 5वीं 7वीं में है। अब एक्टिवा को जोर से फेंक दिया, बेटे को हाथ में ले लिया, डॉक्टर के पास चली गई, ट्रीटमेंट शुरू कराई। उसके पास इतनी ताकत कहाँ से आई? एक्टिवा छोड़ो, गाड़ी के नीचे बेटा आ गया, हाथ में पकड़ा है और बस में जा रहा है और गिर गया। गाड़ी को उठाएगी कि नहीं उठाएगी? टायर ऊपर चढ़ना तैयारी हो गई है, क्या करेगी? बेटे को भी खींचेगी और गाड़ी को जोर से धक्का मारेगी। एक एथलीट्स, स्पोर्ट्समैन या कोई भी व्यक्ति, उसके पास बल होना जरूरी है कि जुनून होना जरूरी है? बल तो है लेकिन जुनून नहीं है, ऐसे कई लोग हैं। तो जितनी भी क्रिया है, सामायिक प्रतिक्रमण, जो भी जिस भी धर्म की क्रिया है, कोई भी संसार में व्यक्ति जीवन व्यापन कर रहा है, तो फलीभूत तभी होता है जब उसके पास एक उत्साह, उमंग, एक टैलेंट, एक पराक्रम की दृष्टि होती है। वरना तो कैसे कर सकता? समझो कि घर में कोई फंक्शन है, नया ओपनिंग है, कलश रखा है घर में, हाँ, और बुलाया है रसोईया को, महाराज को, कि तुझे आना है, और करीबन 100 लोग हो गए। अब वो नहीं आने वाला, ऐसा पता चला, रात को बहुत बुखार है, 12 बजे उसने फ़ोन किया, सुबह 3 4 5 जितने भी बजे खोजने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तुरंत नहीं मिला। वहाँ पर घर में जो भी 4 5 लेडीज है, जो भी मेंबर्स है, सब काम पे लग जाएंगे, क्योंकि बनाना तो है ही ना। बोलो 100 लोगों का खाना एक साथ नहीं बनाए, लेकिन 100 लोगों का खाना एक साथ बना सकते हैं। इस वाक्य में क्या फर्क है? 100 लोगों का खाना नहीं बना सकते, लेकिन 100 लोगों का खाना बनाया। बना नहीं सकते, वो आपको करना नहीं था। बना सकते हो, वो आप नहीं हो, वो आपका एक विशिष्ट स्वरूप है, आपकी एक एक्स्ट्रा एनर्जी है, जो आपको दिखने में नहीं आई, लेकिन आपने यूज किया तो बाहर आ गई। तो जनून ऐसी चीज है जिसे हम अनिवृत्तिकरण, सॉरी, अपूर्वकरण कहते हैं। जो उत्साह उमंग है ग्रंथि भेद का, वो हर जीव कर सकता है। इसके लिए करुणा और कठोर में ये भेद है, करुणा है तो हर जगह होगी, कठोरता है तो करुणा के बाद भी कठोरता सामने आ जाएगी। हिंसा के भाव छिपे हुए हैं, तो वो हिंसा कहीं भी स्वरूप में बाहर आ जाए, फिर वो नहीं सोचेगा कि
ये जीव को मुझे दुख नहीं देना, वो नहीं सोचेगा। वो तो इतना सोच लेगा कि हाँ मेरा थोड़ा क्रिया का योग तो बना रहा है। जो चीज आवश्यक है वहां भगवान ने अपवाद बताए हैं। जो चीज ज्यादा फलदायक है वहां लघु दोष लगे तो वहां भी लघु दोष का प्रायश्चित करके उसको टालने की बात बताइए। ललित विस्तार में वो श्लोक आता है, लाघव दोष निवृत्त अशुभ। कुछ सामान्य दोष है लेकिन बड़ा लाभ है तो वो छोड़ते हैं, यानी कि वो हो जाता है तो इतना इसके पीछे वो बड़ा लाभ छोड़ नहीं देता है, बड़ा नुकसान होता है बड़ा लाभ छोड़ देता है। तो हिंसा जो है द्रव्य हिंसा है, उसका फल नतीजा इसके लिए वो नहीं करता है। भाव हिंसा जो है मन के परिणाम जो है वो क्रोधित है, हिंसक है, कठोर है, इतने दुष्ट है, उस परिणाम की सजा दिखती नहीं है, इसके लिए वो चालू है। यदि वो परिणाम वो अपने आप से चेंज करना चाहे तो हो सके कि नहीं हो सके, हो सके। क्यों? क्योंकि सबकी आत्मा में सम्यक दर्शन सहित मुक्ति पड़ी है, भव्यता है। निकट भव मोक्षगामी बनना है तो ये तैयारी है। बंधन सारे 84 लाख जीवा योनि के मैं जो सारे बंधन में रहा हुआ हूँ, हिंसा के बंधन में, पहले प्राणतिपात, बीजे मूर्छावाद, हिंसा के स्तर पर पृथ्वी का ऐप का हर जीवों को मैंने दुख दिया है। किसान बना हूं तो भी दिया है दुख, चाहे वो अच्छा धान अच्छी किसान शेतकरी करता हो, अच्छा वो लोगों के लिए है, अच्छी बात है। लेकिन जाने अनजाने भी जो विराधना हुई है उसका प्रायश्चित भगवंत को भी करना पड़ता है। अनजान अवस्था में किया हुआ पाप, हालांकि पता ही नहीं है, फिर भी उसका प्रायश्चित बताया। क्यों बताया है? आपके अंदर करुणा का स्रोत बहता रहे, करुणा प्रवाहित रहे। इसके लिए आवश्यक कर्तव्य में प्रतिक्रमण बताया कि जो आक्रामक पाप आक्रामक बने हैं ना, उससे मोड़ना है। कि संवत्सर के कारण थोड़ी प्रतिक्रमण करना है, पोजीशन के कारण प्रतिक्रमण करना है। अब ये बात बोलेंगे तो पल्ले नहीं पड़ेगी। प्रतिक्रमण किसकी वजह से करना था? करुणा के कारण करना था, कठोरता की समाप्ति के कारण करना था। मेरे अंदर साल भर में जो जो जहां जहां जिससे भी दुर्भावनाएं हुई है सबका प्रायश्चित मिच्छामि ग्रहण देना है। ये एक अवसर बताया 8 दिन का, 1.5 महीने तक वो करुणा के स्तर पर वांचना सुन सुन के अपने परिणाम को स्थिर बनाए। फिर एक अच्छा दिन, एक महान पर्व जब आ रहा है तो उसका स्वागत कर रहा है, मेरी आत्मा को सुकून मिलना चाहिए। वो इतना परिवर्तन लाता है कि पुरानी आदतें, पूर्व भवों की आदतें सब मूल से खत्म करता है। इसके लिए वर्षावास, इसके लिए पर्वाधिराज था। संवत्सरी इसके लिए प्रतिक्रमण है कि पवित्रता के लिए प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण का अर्थ बताया, पापों का जो आक्रामक था स्वरूप जो था, अनुबंध में जो छिपा हुआ पाप था, जो हिंसा भाव में रही हुई थी, अब भाव से निकालनी पड़ेगी। इसके लिए उसको पास्ट में कनेक्ट होना पड़ेगा। पहले प्राणातिपात, बीजे मुसावाद, प्राणातिपात में पृथ्वी का है, अप का है, सारे जीवों की 84 लाख जीवा योनि में मैंने सिर्फ सुख चाहा है और दूसरे को दुख दे के ही सुख पाया है। सुख के लिए सीधा रास्ता कहाँ किसी ने अपनाया है? हाँ, जीवा दुख दृष्टि, जीवा दुख दृष्टि सुख लिप्स्यत लिप्स्यत वास्ते न हंतव्या। तुम्हें सुख चाहिए तो किसी को दुख देके थोड़ी सुख मिलेगा, लेकिन रास्ता तो यही है, ऐसा ही सोचता। इसके लिए सामान्य नॉर्मल जो हिंसा है जिसमें आपकी भाव हिंसा नहीं है, ऐसी हिंसा की इतनी गिनती नहीं होती। जैसे कि धार्मिक अनुष्ठान है, वहां पर साधर्मिक वात्सल्य बनते हैं, लेकिन जैना से नवाणु चल रही है, साता पूछने भगवान को आते हैं, तीर्थ यात्रा में आते हैं, परिवार के कोई सदस्य आते हैं, साधारण भक्ति का लाभ दीजिए, पधारो सारा छोड़े। क्यों? अब बोलोगे नहीं वो तो हिंसा है, वो तो नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर वो फंस जाएगा, क्योंकि उसे हिंसा द्रव्य और भाव हिंसा का स्वरूप पता नहीं चला, द्रव्य अहिंसा भाव अहिंसा का स्वरूप पता नहीं चला। वरना ये साधारणिक भक्ति से कलिकाल सर्वज्ञ में हेमचंद्राचार्य मिले हमें। साधारणिक भक्ति से, साधारणिक भक्ति के प्रभाव से भीमा कुंडलिया ने पूरा शत्रुंजय गिरिराज का उद्धार किया, 9 करोड़ सोना मोर जितना हीरे दे दिए साधारणिक भक्ति के प्रभाव से। पुण्य शावक साधारणिक भक्ति के प्रभाव से मिला। तो जो भोजन कराना है उसमें हिंसा गिनेगा तो भोजन नहीं करा पाएगा। संसार है और संसार में जवाबदारी निभानी, तो अल्प हिंसा, इसके लिए 12 व्रत बताए कि अल्प हिंसा से कैसे चल सकता है। तो हिंसा का स्वरूप बताया अहिंसा पाने के लिए कि भाई द्रव्य हिंसा जो है इसमें शायद कुछ इम्पॉसिबल है, तो भाव हिंसा में तो सब कुछ पॉसिबल है। भाव हिंसा तो क्रिएट आपके सामने है ना, आप निर्माण करो।
कि भाव हिंसा वो मेरे योग्य नहीं है, इसके लिए मुझे भाव धर्म में स्थिर रहना है, भाव अहिंसा तक पहुंचना है। तो जो भाव हिंसा चलती रही तो कठोरता हर बार सामने आके खड़ी रही। कठोरता स्वरूप के लिए, करुणा के लिए, स्व परिणाम के लिए उन्होंने प्रयोग किया होता तो वो कठोरता में आता नहीं। यानी 25 साल के बाद भी कठोरता आती है तो मतलब नहीं। साधना के अवसर सिर्फ अवसर ही रह जाए, अनुसरण न बने तो काम के नहीं। तो अवसर जितने भी मिले, जिसको भी मिले, उन्हें पाया क्या? पाना क्या था? आत्मतत्व तो शाश्वत है, जीव शाश्वत है, तो उसे जीव के प्रति एक रुझान, जीव के प्रति उसे जागृति आनी जरूरी थी। क्योंकि दूसरे जीव की जो दया पालन हो रही है, उस जीव की दया पालन उनके लिए नहीं है, खुद के लिए है। दूसरे जीवों पर करुणा उनको लाभकारी है, लेकिन लाभकारी होने के पहले स्वयं को लाभ मिलता है, बाद में उसको लाभ मिलता है। दान का लाभ है, पैसे का दान दिया तो पहले लाभ किसको मिला? लेने वाले को कि देने वाले को? देने वाले को। उसकी अंदर भावना हुई तो रिजल्ट मिला ना त्याग का। उसने ममत्व त्याग किया ना, पहले लाभ उसको मिला ना, उसको पैसे का लाभ मिला। व्यक्तिगत क्या लाभ मिला? दान का, करुणा का, अनुकंपा का, सुपात्र दान का, जो भी दान देता है वो। तो जो दान की महिमा थी वो करुणा से थी, सामयिक की महिमा थी करुणा से थी, प्रतिक्रमण की महिमा थी करुणा से थी। ये सब भाव अहिंसा का स्वरूप बनता है। लेकिन भाव हिंसा रही तो ये सारी चीजें होने के बावजूद भी इतना रिजल्ट नहीं दे पाएगी। ठीक है, व्यवहार है, इसके लिए पुण्य बंद रहेगा। और सामान्य से ऐसा कह सकते हैं कि बार बार करते कभी तो समय आएगा अच्छा, ऐसा करके संतोष पा लेना चाहिए। आज ही मुझे भाव करुणा में जाना, उसका पुरुषार्थ क्यों नहीं करना? आज ही मैं भाव करुणा में जुड़ूंगा, ऐसे 1000 दिन जाएंगे तो 1000वें दिन तो आएगा कि नहीं रास्ता। लेकिन भाव करुणा का लक्ष्य ही नहीं बनेगा तो भाव करुणा से जुड़ने की भावना नहीं आएगी तो जब तक भाव हिंसा है तब तक उसे द्रव्य अहिंसा फलदायक नहीं बनती। 18 पापस्थानक की सजाए में भाव हिंसा को मिथ्यात्व कहा। 18 मुझे पाप अनुस्थानक जे मिथ्यात्व कहिए जी, 70 थी पण एक ज भारे जो तुलाए धरिए जी। तुला, तोल माप, मापते हैं ना, इधर 1 किलो का बाट रखते, इधर 1 किलो चामक देखते, बैलेंस करते हैं ना, त्राजवा, तुला। इधर 70 पाप रखा, इधर मिथ्यात्व रखा। तो क्वेश्चन आता है कि 17 प्रकार के धर्म है, अहिंसा, अदत्तादान, परिग्रह, सब छोड़ देता है, सब पाप छोड़ देता है। मिथ्यात्व है तो क्या फर्क पड़ा? 17 तो भारी है ना, 17 ज्यादा है ना, वो तो अकेला है। 70 थी पण एक ज भारे जो तुलाए धरिए, धारण करे। मिथ्यात्व में ऐसा क्या है कि 17 को रिजेक्ट कर देता है, 17 का जितना भी बल है वो खत्म हो जाता है? इसका नाम भाव हिंसा। क्योंकि जब तक अंतर मन से वो स्वीकारता नहीं है तब तक भगवान भी कुछ कर नहीं सकते। अंतर मन से नहीं स्वीकारता, उसको स्वयं को, खुद को, अपने आप को ये सारे बंधनों से मुक्त होना, ये सोचना पड़ेगा। ये सारे बंधन मेरे काम के नहीं है, उस तरह उसके साथ रहना पड़ेगा। मैं जिससे रह रहा हूँ, जिससे मैं काम कर रहा हूँ, जो मेरी जिम्मेदारी है, ये सारी चीज मुझे त्याग करनी आवश्यक है। जल्दी त्याग हो ऐसा मैनेजमेंट करता है। क्योंकि अंतर यात्रा अंतर्मुखी होने से ही होगी। यात्रा का प्रारंभ कौन करेगा? भगवान थोड़ी करेंगे, भगवान थोड़ी कराएंगे। गुरु मिल गए तो हो थोड़ी गया, गुरु थोड़ी कराएंगे। हमें क्रिया मिल गई तो क्रिया ने थोड़ी जिम्मेदारी ली है कि तू क्रिया कर, तेरा कल्याण हो जाएगा। ज्ञान ने कहा जिम्मेदारी ली है? ज्ञान जब तुम्हारा स्वरूप बनता है, ज्ञान जब तुम्हारी अंतर शक्तियों में झलकने लगता है, तो जो उजास आप देख रहे हो वो आपके काम का है। लाइट तो है, उजास नहीं आए तो लाइट क्या काम की? कहाँ नजर जाएगी? क्या अंधेरा खत्म करेगी? क्या जो चीज ऑलरेडी गुमा दी है वो हम खोज पाएंगे? लाइट होने से थोड़ी आवश्यकता है, चलनी चाहिए, प्रकाश देना चाहिए। ज्ञान क्रियाओं में या सूत्रों में या किताबों में होना थोड़ी आवश्यक है, वो ज्ञान उपयोग में आना जरूरी है। उपयोग ये धर्म बताया। उपयोग यानी उसका यूज करना ऐसा नहीं, उपयोग यानी स्वयं में वो स्थापित करना। हम सोचते हैं कि हमें थोड़ी क्रिया आ गई, थोड़ा ज्ञान आ गया, थोड़े सूत्र आ गए तो हमने बोल दिया,
तो कसाई की बात कौन करेगा, मिथ्यात्व की बात कौन करेगा? एक अभवी जीव या भारी कर्मी जीव, क्या उसे ज्ञान का सक्षम नहीं होता है? होता है, लेकिन मति अज्ञान है, शुद्ध अज्ञान है। वो क्या हजारों लाखों श्लोक याद नहीं कर सकते? कर सकते हैं। क्या हजारों दिनों की तपस्या नहीं कर सकते? कर सकते हैं। क्या कष्टकारी अनुष्ठान नहीं कर सकते? कर सकते हैं। ये सारी चीज करने के बाद उसके पास क्या है? कसाय है। कष्ट करो परिदमो अप्पा, शब्द क्या रखा? कष्ट करो, अपने आप में कष्ट में, अपने आप को कष्ट में डाल दो, फिर मन से मनाओ, हाँ आत्मशक्ति बढ़ रही है। कष्ट करो परिदमो अप्पा, धर्म अर्थे धन खर्चो, धर्म करना है और अपने ममत्व का त्याग करते जाते, चाहे भोजन का हो, चाहे धन का हो, चाहे परिवार का हो, चाहे दुनियादारी का हो, चाहे समाज का हो, चाहे नाम मान सम्मान का हो, सब त्याग करते जा रहे। कष्ट करो परिदमो अप्पा, धर्म अर्थे धन खर्चो। पण मिथ्यात्व छते, जो मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व छते ते जूठू, वो गलत है। इससे जेथी तुम्हें विरमोजी, वहां से रुकना पड़ेगा। बोलो, तपस्या में कोई कमी है, दान में कोई कमी है, भावना में कोई कमी है, पढ़ाई में कोई कमी है? साधु तक बन गए, श्रमण बन गए, साधक बन गए, ज्ञानी बन गए, विद्वान बन गए, हजारों शिष्य उनके साथ है और उसके भगत अनुयायी लाखों उनके साथ है। गौतम स्वामी ने तो 1 मिनट नहीं लगाई कसाई को त्याग करने के लिए, पता चल गया मेरा मिथ्यात्व है। कितना विशाल आदर्श बताया हमें, सिर्फ गुरु प्रभु महावीर और गुरु गौतम की जोड़ी को लेके, कि कसाई के साथ कोई भी महिमावान नहीं बनती। कसाई के साथ कोई भी पुण्य हो, कोई भी अनुकूलता हो, कितनी भी शक्ति हो, सब विद्याएं फेल है। गौतम स्वामी उनकी जीवन यात्रा, उनका जीवन चरित्र आंखों के सामने रखे और वो समझ जाए तो अपने आप अपने अंदर छिपी हुई भाव हिंसा बदल ही जाए। भाव हिंसा स्वरूप थोड़ी है तुम्हारा, भाव हिंसा वो तुम्हारे पास बैठी थोड़ी रहेगी, भाव हिंसा निरंतर थोड़ी चल रही है। ट्राई नहीं किया इसके लिए, बोलो माँ ने ट्राई किया तो बस को पूरी हिला दी ना बेटे को बचाने के लिए, क्यों बची? पूरी शक्ति लगा दी। सम्यक दर्शन में एंटर होना है, प्रवेश होना है, अपूर्वकरण, अंतिम कदम तक जाना पड़ेगा, अंतिम सांस तक लड़ना पड़ेगा। दर्द बढ़ता रहे तो भी मेहनत कम नहीं करनी है, दर्द बढ़ाते रहो, जितना बढ़े इतना बढ़ाते रहो। शर्त इतनी है, भावधारा में प्रवेश होना चाहिए। जो अंदर घूट रहा है, अंदर चल रहा है सम्यक दर्शन के लिए, वो क्या क्या दे सकता है? सम्यक दर्शन की व्याख्या और सम्यक दर्शन के अनुभव से भी क्या पता चलता है? जे जैना थी समकिद्दी पे क्या अर्थ रखा? जैना पूर्वक सम्यक दर्शन, यानी सम्यक दर्शन पूर्वक जैना, सम्यक दर्शन पूर्वक सारी जैना की क्रिया। और सम्यक दर्शन के बिना कोई भी अनुष्ठान हुआ तो उसका रिजल्ट क्या आता है पता है? फर्स्ट रिएक्शन, दोष दृष्टि। सेकंड खंडित, लगातार क्रिया नहीं होती। थर्ड, जो भी क्रिया है उसमें दोष, अहंकार, किसी और को तूने ये क्रिया नहीं की, तू ऐसी क्रिया करता है, ऐसा थोड़ी होता है। सारी चीजें अपने आप को गवाने के लिए बन रही है विदाउट सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन रहित जितनी भी श्रेष्ठ क्रिया हो रही है उसका नतीजा कसाय, अहंकार, रिएक्शन, अखंड नहीं होती है, खंडित क्रिया होती है और क्रिया का भाव भी निष्प्राण, क्रिया का भाव चला जाता है। और वही सम्यक दर्शन की भावनाओं में पुण्य को सावक छुड़ा दो, छुड़ाना हो तो सैनिक आया घर पे, तेरा सामयिक दे, मैं थोड़ी दे सकता हूँ। सम्यक दर्शन वाली क्रिया कैसी होती है? सम्यक दर्शन के साथ भक्ति की रावण ने तो कैसी हुई? सम्यक दर्शन वो परिणति है, दुनिया की कोई विद्या काम नहीं लगती, दुनिया के कोई जादू, ब्लैक, काला मेला टोना कोई काम नहीं लगता है। सम्यक दर्शन वो ताकत है। क्यों जम्बू स्वामी पर प्रभव स्वामी की कोई विद्या काम नहीं लगी? जम्बू स्वामी का चरित्र पता है आपको? क्यों जम्बू स्वामी वो रात को सबको वैराग्य की बात कर रहे थे और प्रभव चोर वो ऑलरेडी सोच रहा था आज यहाँ पर करोड़ों सोना मोहर है, हम 500 चोर चोरी करने आए, और वो चोरी के पहले ब्लैक मैजिक विद्या सीख के आया था और ब्लैक मैजिक के बाद उसको वशीकरण करने के बाद वो वहां पर स्थिर हो जाता, कुछ नहीं सोचता, सब माल लेके चले जाता। कितना प्रयोग किया, हुआ ही नहीं कुछ भी। कौन सी विद्या चली? वैराग्य की। 500 चोरों की सुबह दीक्षा हो रही है 527 की। परिणाम की ताकत क्या है? बात यह है, भाव, अहिंसा,
किसी आत्मा को देख के उसी आत्मा के साथ जुड़ना, यानी आत्मा को देखने की ताकत थी तो ही आत्मा को देख सके। आत्मदर्शन था, इसके लिए आत्मा के साथ व्यवहार हो सका। आत्मदर्शन नहीं होता तो पुद्गल के सारे ढेर लगे हुए हैं, खेल लगे हुए हैं। चमड़ों की दुनिया, कसाई की दुनिया है, वो तो चलती रहती है। क्या करेंगे, क्या चलेगा? जो मेरा तेरा परिणाम है वो तो पुद्गल ही गए, मेरा बेटा, मेरा परिवार, मेरा भाई। ये उपकार की व्यवहार की दृष्टि से ठीक है, लेकिन आत्मा क्यों नहीं दिखे? आत्मा दिखना जरूरी था। तो भाव अहिंसा वो शुरू होती है, करुणा तो सब जगह रहती है, क्योंकि सम्यक दर्शन वाली करुणा है ना, सम्यक दर्शन सहित करुणा है। इसके लिए वो कठोरता नहीं आती जिसको अनंत अनुबंध कराता है। उत्सर्पणी अवसर्पणी अब अनंत बार नहीं है। अचरमावर्त काल में से चरमावर्त में आ गए, क्यों? क्योंकि वो कठोरता खत्म हुई, करुणा आ गई। तो द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा, भाव हिंसा से हर बार किसी से बदला लेने की भावना, और वो सब कुछ हम लेके बैठे। भाव हिंसा जैसी है, इसी तरह भाव अहिंसा भी है। द्रव्य अहिंसा, भाव अहिंसा। द्रव्य अहिंसा हमें पता है कि जो भी जीव है उसकी दया पालनी चाहिए। इसके लिए हमारे पास द्रव्य अहिंसा, द्रव्य करुणा, तो जीव दया, रक्षा, वो सब कुछ है। गाय को घास खिलाना है, पानी पिलाना है, कबूतरों के लिए दाने डालने हैं, पेड़ पौधों को पानी पिलाना है, गरीब है उसके, सबके लिए वो करना ही चाहिए। सुकून मिलता है, अच्छी बात है। ये सारी चीज करने के पीछे तुम्हारा मन कठोर तो नहीं बन रहा है ना बाद में, कि मैंने कर दिया, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता, मैं संभाल रहा हूँ, इसके लिए सब कुछ है, मैं नहीं होता तो क्या होता? अरे तू नहीं होता क्या? पूरा महाभारत कालीन इतने बड़े 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 साम्राज्य खत्म हो गए। राजा था तब तक था, बात खत्म हुई, कहाँ गए सब? जो पराक्रमी थे, जिनकी तलवारें थी, जिनके बहुत बड़े खजाने थे, जिनके पास देवी देवता हाजिर थे, कहाँ गए वो लोग? नाशवंत है, उसके प्रति तुम कभी भी खेल खेलो, ये पानी के तरंगी जैसा है। अंजलि गयम व तोयम गलंत माउन न पिछंती। ये पानी हाथ से बिखर जाएगा, चला जाएगा। दुनिया की सारी सामग्री आत्मा के अलावा वो जाएगी जाएगी। इसके लिए द्रव्य अनुष्ठान जो है, द्रव्य अहिंसा जो है, वो पालन कर सकते हैं, लेकिन भाव अहिंसा नहीं आई तो मजा नहीं आएगा। इसके लिए भाव अहिंसा के लिए वो लगातार अपने आप को सर्च करता है, प्रैक्टिस करता है, अपनी परिणति को कैसे बलवान बनाना है, उसका हर दिन उसकी चरम स्थिति पर पहुंचता है। हर दिन आज उस भाव में आया, और नए भाव, और नए भाव, क्योंकि इतनी ऊंचाई से वो नीचे नहीं गिर सकेगा यदि ये प्रैक्टिस होगी तो। शिखर जी पालीताना गए हो, अभी अभी मुझे तलट जाना है, तो अभी नहीं आएगा, देर लगेगी। तो वो जो पुरुषार्थ है ना ऊपर चढ़ने का, हर बार भाव अहिंसा में रहने का, वो चिंतन, वो भावनाओं में रहने का, उसे गिरने नहीं देगी। सम्यक दर्शन में रहने की भावना, बार बार वृत्ति, सर्ववृत्ति के परिणाम की भावना, उस भावना में रहा हुआ वो इतना अनंत अनुबंध नहीं करेगा। मिथ्यात्व के साथ इतना लंबा समय वो नहीं रह पाएगा। रह पाएगा क्यों? सम्यक दर्शन ने उसे पकड़ लिया है। सम्यक दर्शन के साथ उसका नाता अभी गहरा हो गया है। सम्यक दर्शन वो अब खुद का हिस्सा, खुद का स्वरूप मान रहा है कि इसके बिना नहीं चलेगा। हाथ नहीं है समझ लो किसी का, पैर नहीं है, तो ऑलरेडी वो अपाइज तो है, कुछ तो प्रॉब्लम है बॉडी में। अब जैसे उसको पैर लगा दिया, उसको चलना अच्छा लगा कि अरे वाह, पहले की तरह ही चल रहा हूँ। बोलो वो पैसा पहला लेगा क्या पैर पहला लेगा? डुप्लीकेट पैर लगाया है तो वो पहले क्या याद करेगा? पैर याद करेगा कि पैसा याद करेगा? उसको कहीं जाना है तो वो दवाई उसके लेनी जरूरी है, दवाई याद करेगा कि पहला पैर याद करेगा? टिकट भी लेना जरूरी है, टिकट याद करेगा पैर? सबसे पहले आवश्यकता क्या थी? पैर की आवश्यकता थी। सम्यक दर्शन ऐसी चीज है, सम्यक दर्शन में जुड़ा तो अब उसको वो बार बार उसकी स्मृति में रहता है, बार बार उसके ध्यान में रहता है। फिर जो धर्म आराधना करने वाला, धर्म क्रिया करने वाला यदि हिंसा में रहता है तो समझ लेना पैसे जो है, पेपर जो है, कागज जो है, 1000 2000 की नोट है, जो भी है, उससे वो चाय बनाता है जला के, और कुछ नहीं। पैसे जला के चाय बनाती है कोई? हाँ, पैसे जला के चाय बनाता है कि वो लकड़ी से चाय बनाता है बाहर गया तो? अपना जीवन जो है, वो अपना जीवन धर्म क्रिया के जुड़ने के बाद भी कठोरता के कारण सारी क्रिया निष्फल बन जाती है, क्रिया से वो दूर हो जाता है।
किया किसके लिए? हमारी भाषा से आश्रव तत्व, आश्रव तत्व पाप को आना, निर्जरा तत्व पाप को निकालना, और कुछ नहीं ना, और कुछ है? अभी जो घर में कचरा आया था, खिड़की खुली थी इसके लिए, खिड़की बंद की, कचरा साफ किया, वापस खिड़की खोल दी, वापस कचरा आ गया, अब खिड़की खुली है और कचरा निकाल रहे हैं। दिन में कितनी बार? एक बार निकालना था, 10 बार निकाल रहा है। कचरा सही ढंग से नहीं निकाला इसके लिए, या काम सही ढंग से नहीं किया इसके लिए? करना क्या था? 10 बार कचरा निकालना था कि खिड़की बंद करनी थी? आश्रव तत्व जो है लगातार पाप के साथ रहता है। निर्जरा तत्व है लेकिन क्या काम का? जब तक आश्रव तत्व नहीं है तब तक पानी तो आता रहता है नाव में, 6 देश के लिए पानी निकालता रहता है, आता रहता है, मजदूरी ही है ना। 1.5-2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, या तो उपदान या नवाणु या चौमासा, कुछ भी हो, क्यों करना है? आश्रव के लिए, संवर के लिए। निर्जरा भूल जाओ, संवर भाव तो आने चाहिए ना, बाद में निर्जरा करेंगे। रुकना तो चाहिए ना, खिड़की बंद तो होनी चाहिए ना, नाव का जो छेद है, पानी आ रहा है, वो तो रुकना चाहिए ना, वो चीज तरफ दृष्टि नहीं जा रही है। इसके लिए जो भाव हिंसा है वो बार बार द्रव्य अहिंसा जो थी उसे समाप्त कर देती है। द्रव्य अहिंसा जो क्रिया स्वरूप था, जो उस क्रिया में हमारा भाव था, उसका नतीजा नहीं आता है, फल नहीं मिलता उसको। अब देखने जाओ तो अनुबंध में स्वरूप हिंसा और अनुबंध हिंसा, व्यक्तिगत अनुबंध में जो हिंसा है उसका उससे कोई व्यवहार ही नहीं है, उसके लिए कोई मेहनत ही नहीं कर रहा है। मेहनत किसके लिए करनी है? भाव हिंसा को समाप्त करने के लिए। मेहनत किसके लिए करनी है? भाव अहिंसा को प्रकट करने के लिए। तो परिणाम की आराधना आई कि नहीं आई? तो जिसकी परिणाम लक्ष्य आराधना है, जो अपने आप को तैयार करना चाहते, उसका 1, 2, 3, 4 घंटा ज्यादा से ज्यादा समय इसमें जाएगा ही जाएगा। क्योंकि कल पैरालिसिस हो जाएगा तब तुम्हारे हाथ में नहीं है। कब कल कल शौक लगेगा, आघात लगेगा, विचारों का तनाव आ गया, सब भूल जाओगे, तब क्या करोगे? कल ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, 12-15 घंटे को जिम्मेदारी निभाना है, सोचने का अवसर ही नहीं, तब क्या करोगे? और कुछ अवसर मिला है तो आधा घंटा एक सामयिक बहुत हो गया ऐसा समझ के कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। जवाबदारी जितनी भी है संसार की, उससे जल्दी मुक्त होने का प्रयत्न करना। 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, बाय बाय टाटा, मैंने मेरी जिम्मेदारी निभाई, आप आपकी जिम्मेदारी निभाओ, मुझे मेरी आराधना करनी। ये जब अंदर से, अंतर मन से होगा, अंतर्मुखी जीवन तैयार होगा, तो भाव अहिंसा का स्वरूप भी दिखेगा कि आनंद आ रहा है, खुशियां मिल रही है, मोक्ष का स्वरूप उसे दिख रहा है। मोक्ष की आनंद की जो स्थिति है ना, उसमें वो डूब रहा है कि स्वतंत्रता क्या हो सकती है, बंधन मुक्त क्या हो सकता है। स्वरूप के लिए, अहिंसा की यात्रा के लिए वो अहिंसा लगातार चलती रही, वो कैसे मिल सकता है? और अहिंसा, भाव अहिंसा जब होती है ना, तो ज्ञानी कहते हैं कि आपके आसपास जहरी जीव जंतु आते हैं, खतरनाक खूंखार जानवर आते हैं, शेर हो या सांप हो या बिच्छी हो, वो करुणा की रेंज में वो चले जाते हैं। और ऐसा कई महायोगियों के जीवन में हुआ है, कई महायोगियों के जीवन में। ऐसा नहीं कि पाला है बचपन से, इसके हिसाब से वो शेर के साथ रहता है, ये तो ऐसा कमजोरी है। शेर के साथ रहता है, कॉकरोच से डर जाता है ऐसा नहीं होना चाहिए। दादा गुरुदेव रायन सूरी महाराज वो ध्यान कर रहे थे मांगो तिंगु पे, 1.25 करोड़ का जाप, 1 2 और लीगली वहां शेर आया, वहां चोर आया मारने के लिए, लूटने के लिए, शेर आया, सिर झुका के चला गया। ऐसी कई घटनाएं हैं जीवन के अंदर कि आपकी यदि करुणा है तो भाव का प्रभाव आता है। करुणा है ना, तो वो करुणा के कारण सृष्टि का, आप कोई प्रार्थना करो ना सृष्टि को, तो सृष्टि भी साथ देती है। भाव करुणा की बात है। भगवान की भाव करुणा ऐसी कैसी, 125 योजन कनेक्ट हो, परमात्मा चले तो कांटा अधोमुख हो। सृष्टि में परिवर्तन किससे आया? वो तो बहुत विरल कक्षा की, बहुत श्रेष्ठ कक्षा की करुणा थी। लेकिन भाव धर्म का रिजल्ट है कि नहीं, ये बात ये। और सामान्य देखो, 10 साल 20 साल लड़ाई झगड़े हुए, मिच्छामी दुक्कड़म दिया, पैर छुए, गले मिल गए, हमारी गलती हो गई, माफ़ कर दे, तुझे जो करना वो करे, चल यहाँ से अभी अब नया जीवन शुरू करते हैं। भाव का प्रभाव मिला कि नहीं मिला? क्षमा याचना सामने आई कि नहीं आई? भाव करुणा सबके लिए है, सबके लिए। और सबको भी स्पर्श तभी होती है जब
आप वास्तविक ये पर्दा हटा देते हो हिंसा का, स्वार्थ का, क्योंकि जब तक पीले ग्लास पहने तब तक सब पीला ही दिखेगा। पीले चश्मे में पीला, लाल चश्मे में लाल। जब स्वार्थ और हिंसा का पर्दा है तब तक हिंसा नहीं है, तब तक ठीक है, जैसे करनी होगी आ जाएगी। इसके लिए जो लोग तप त्याग करते हैं उनको कहा जाता है कि भाई तुम ध्यान रखना, मत करना, लेकिन वो कंट्रोल ही नहीं करते। सिद्धि तप हुआ, मासिक क्षण हुआ, तीसरे दिन 10 होटल में, फिर आटम दे के 14 दे, कुछ सोचना नहीं, रात को 12 बजे कोई कोई लेना देना। अब ये गलत कैसे हुआ? तब गलत थोड़ी हुआ, वो व्यक्ति भी गलत थोड़ी हुआ, उसके पास अज्ञान जो है उसका नाता वो पकड़ के रखता है, अज्ञान से मुक्त होना नहीं चाहता है। और अज्ञान से मुक्त ना हो तो फिर हिंसा अहिंसा की तो बात प्रभु महावीर के धर्म की हो ही नहीं सकती। सबसे श्रेष्ठ अहिंसा का पालन, सबसे श्रेष्ठ। आज वर्तमान में 2500 साल में इस दुनिया में जो लोग ईश्वर को मानते हैं उसमें प्रभु महावीर ही श्रेष्ठ है। वजह है इसके लिए, हमारे है इसके लिए नहीं। सूक्ष्मति सूक्ष्म, निगोद के भी सूक्ष्म जीवों की सन्नी पंचेंद्रिय, असन्नी पंचेंद्रिय उसके भी जीवों की, सन्नी एकेंद्रिय है, असन्नी एकेंद्रिय सॉरी, उसके भी जीवों की, ये बात केवल ज्ञान के बिना संभव ही नहीं है। वहां तक की अहिंसा बताई, और ये अहिंसा के साथ अदृश्य ऐसी आत्मशक्ति है उसकी भी अहिंसा बताई। तो ये अहिंसा का जो स्वरूप है अभिधान राजी को उसका, वो हमें पालना जरूरी है।